ठीक है। जी। वाटर सप्लाई जी कैसे कैसे होती है रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, ठीक है। जी सबसे पहले मान लो ये गवर्नमेंट की सप्लाई है, ठीक है। जी गवर्नमेंट में क्या होता है ना, बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे पानी को जो नदी से पानी लेके, वहाँ पे नदी से पानी लिया जाता है पाइपलाइन के थ्रू, उसको फिर मोटर के थ्रू खींच के फिर दूसरे प्लांट में भेजा जाता है जहाँ पे ट्रीटमेंट होता है पानी, ठीक है। पानी को वहाँ पे फिल्टर किया जाता है, फिल्टर करने के बाद फिर चारों तरफ सप्लाई किया जाता है पाइपलाइन के थ्रू, ठीक है। तो मोटी पाइपलाइन चलती है, ठीक है। उस पाइपलाइन से जहाँ जहाँ सप्लाई देना होगा वहाँ पे ये पॉइंट निकाल के सप्लाई देते हैं, ठीक है। ये जैसे पाइपलाइन जहाँ तक जाएगी उसको सप्लाई देंगे। ये पाइपलाइन लास्ट में जाके क्लोज होती है। क्लोज होती है तो जैसे यहाँ पे मोटर चलेगा तो इसके साथ एयर आगे जाएगी, एयर भी जाएगी ना, तो इसके लिए यहाँ पे एयर रिलीज वाल्व लगा देते हैं। एयर रिलीज वाल्व लगा देते हैं, ठीक है। एयर रिलीज वाल्व के थ्रू एयर निकलता रहता है और पानी आगे जाके सप्लाई होते रहती है। लाइन कभी खाली हुआ फिर मोटर सक करके यहाँ से मोटर सक करेगा, सक करने के बाद फिर पानी को डिस्चार्ज करेगा। तो जैसे ही डिस्चार्ज करेगा एयर आगे जाएगी, आगे जाएगी तो लास्ट में एयर बनेगा, तो वहाँ पे एयर पर्जिंग के लिए एयर रिलीज वाल्व लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें मान लो कहीं पे सप्लाई लेनी है तो यहाँ से टेपिंग निकाल देते हैं। एज पर डाया जितना सप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग पाइपलाइन सेलेक्ट कर लेते हैं कितने डाया का पाइपलाइन हमको लेना है, आगे लेके जाना है, ठीक है। अब आगे लेके आने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेनर लगा देते हैं, ठीक है। स्टेनर स्टेनर क्यों लगाते हैं, क्योंकि मान लो पाइपलाइन में कोई कचरा आएगा तो आगे कचरा चला जाएगा, ठीक है। स्टेनर में चला जाएगा, स्टेनर से आगे नहीं जाएगा, उसमें रुक जाएगा, स्टेनर में रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका मीटर लग जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट वाले को भी तो चाहिए कहाँ पानी कितना खपत हो रहा है, तो उसने यहाँ पे मीटर लगा दिया। मीटर के प्रोटेक्शन के लिए स्टेनर लग गया, क्योंकि मीटर में नॉब चलते रहती है, वो अगर कचरा नॉब में फंस जाएगा तो फिर मीटर चलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए स्टेनर लगा दिया। अब क्या है, हमें मीटर को खोलना है, खोलने के लिए चालू लाइन है, लाइन तो रनिंग में है, तो खोलने के लिए क्या करेंगे, वाल लगा देंगे। यहाँ पे वाल लगा दिया, वाल को क्लोज किए, पानी बंद हो गया, स्टेनर खोल के साफ कर लेंगे, मीटर भी खोल के साफ कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए वाल यहाँ पे लगा दिए। आगे आया पानी, पानी को लेंगे कहाँ पर, टैंक में, ठीक है। और एक प्रोटेक्शन के लिए वाल लगा दो, और एक वाल लगा दो अपना नियरेस्ट में, कि भाई हमको नियरेस्ट में वाल वगैरह ओपन करना हो, क्लोज करना हो, पानी कितना लेना है नहीं लेना है, तो उसके लिए ये वाल लग गया, ठीक है। वाल के बाद फिर मीटर लगा लो, कोई वहां पे थोड़ी जाएगा लेने के लिए रीडिंग कि कितना पानी कंजप्शन हुआ नहीं हुआ पर डे, ठीक है। उसके बाद मीटर के थ्रू आ जाएगा पानी। सबसे पहले पानी कहाँ आता है, कौन से टैंक में आता है, रॉ वाटर में, हाँ नहीं फायर फायर में आएगा, फायर टैंक में, ठीक है। सबसे पहले पानी कहाँ आता है, फायर टैंक, फायर टैंक में। फायर टैंक में यहाँ पे पानी आ गया, स्टोर हो गया। फायर टैंक की कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं कि मतलब कितने बिल्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग फायर टैंक का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। फिर ये फायर टैंक में ओवरफ्लो की लाइन यहाँ बना देगा। मान लो ये फायर टैंक है, ये फायर टैंक है, यहाँ पे दे दिया ओवरफ्लो की लाइन, ठीक है। और यहाँ पे कनेक्ट कर देगा, एक लाइन दे देगा, लाइन के बाद वाल दे देगा, वाल के बाद फिर हेडर बना देगा, हेड, ये हेड हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ स्टेनर भी लगा लो, ये वाल हो गया, और यहाँ पे हेड हो गया, हेड के साथ लग जाएंगे मोटर, मोटर 1,
मोटर 2, मोटर 3। ये हो जाएगा मोटर 3। ठीक है, ऐसा मतलब फायर लगता है। ये फायर का सिस्टम, फायर टैंक है ना, हम्म, तो फायर के सारे मोटर रहेंगे, जैसे जॉकी पंप हो गया, हाइड्रेंट हो गया, स्प्रिंकलर पंप हो गया, कर्टेन पंप हो गया, ये सब सारे इसके साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद ये पानी ओवरफ्लो होकर कहाँ आएगा, यहाँ से पानी जब ओवरफ्लो होगा तो कहाँ आएगा, रो वाटर रो वाटर टैंक में। ठीक है, ये ओवरफ्लो होके यहाँ से इन कर जाएगा रो वाटर में। ओवरफ्लो होके आया, कोई मोटर सिस्टम नहीं है, ओवरफ्लो होके इसमें से इसमें आएगा। या तो ये थोड़ा डाउन पे रहेगा तो यहाँ से ओवरफ्लो होकर पानी रो वाटर टैंक में आ जाएगा। ठीक है, एक टैंक है, एज पर बिल्डिंग खपत के अनुसार कितना टैंक होना चाहिए। मान लो यहाँ पे 2 टैंक है तो समझ में नहीं आता है कि कितने टैंक होना चाहिए, तो ये देखना पड़ता है कि कितनी बिल्डिंग है, कितने कहाँ कितना एरिया को कवर करेगा, उसके अकॉर्डिंग टैंक का सिलेक्शन कर दिया। ठीक है, उसके बाद रो वाटर टैंक भी कितने क्लाइंट रहेंगे, कितना पानी पर डे खपत होगा, उसके हिसाब से रो वाटर का सिलेक्शन कर दिया, बढ़ा के ही करते हैं। ठीक है, रो वाटर टैंक में आ गया पानी, फिर रो वाटर टैंक से क्या करेंगे, फिल्टर फीड पंप लगाएंगे। फिल्टर फीड पंप लगाएंगे। ठीक है, सेम इसका भी ऐसे ही होगा। यहाँ से लेंगे, ये हेडर हो जाएगा। ठीक है, वॉल लगा देंगे, स्टेनर लगा देंगे। दिखाइए सर। अच्छा हाँ, जीरो वाटर टैंक हो गया, यहाँ से वाल लगा दिए, क्योंकि मेंटेनेंस वगैरह करना हो तो वाल क्लोज करके अपना पंप का मेंटेनेंस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेनर लगा दिए कि कोई कचरा वगैरह हो तो स्टेनर में ही रुक जाए, मोटर के इम्पेलर में ना जाए, क्योंकि मोटर के इम्पेलर में जाएगा तो फिर मोटर खोलना मुश्किल पड़ जाता है थोड़ा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हेडर बना दिए, क्योंकि एक मोटर नहीं है ना, मोटर हमें 2 कनेक्ट करना पड़ता है, स्टैंड बाय भी रखना पड़ता है कि एक मोटर खराब हो गया तो एक से काम चल जाएगा या 2 से काम चलता रहेगा। ठीक है, ये मोटर लगा दिए, मोटर 2, ये मोटर 3। ठीक है, ये हेडर हो है, इसको हेडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रेंट। हेडर। इसको क्या बोलते हैं, सक्शन लाइन, सक्शन। ये जो मोटर आगे भेजेगा इसको क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज। कभी कोई बोलता है कि मोटर सक नहीं कर रहा है, मतलब मोटर पानी नहीं, सक्शन में होता है खींचना, मोटर यहाँ से हेडर से पानी खींचेगी और डिस्चार्ज करेगी। ठीक है, सक्शन में भी वाल होते हैं और स्टेनर लगा होता है। ठीक है, और यहाँ भी डिस्चार्ज में क्या लगा होता है, प्रेशर गेज, ताकि प्रेशर बताए कितना प्रेशर से चल रहा है। फिर उसके बाद इन तीनों मोटरों का डिस्चार्ज को कनेक्ट करके एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, ये हेडर बना देते हैं, हेडर बना दिए, फिर हेडर के थ्रू पानी आगे आया, आगे आने के बाद क्या पे आएगा, एमजीएफ फिल्टर में, जहाँ पे मिट्टी वगैरह रहेंगे वो यहाँ पे छन जाएंगे। फिल्टर का बता ही दिया हूँ, फिल्टर कैसे कैसे करता है। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट में बताऊंगा। उसके बाद एसीएफ में आएगा, जहाँ पे कलर इसका रिमूव हो जाएगा, पानी का जो कलर रहेगा, स्मेल रहेगा, वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा एसीएफ के थ्रू। ठीक है, और एसीएफ से फिर पानी कहाँ आएगा, फिल्टर टैंक में, डोमेस्टिक टैंक। क्योंकि इसको 4 लीटर तो कर देते थे नमक, नमक चार्ज तभी करते हैं ना जब हाँ। हार्डनेस वगैरह ज्यादा रहता है, टीडीएस ज्यादा रहता है, तो उस समय सॉफ्टनर लगा के नमक चार्ज वगैरह करते हैं, सॉफ्टनर प्लांट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी यहाँ लगा नहीं है सॉफ्टनर प्लांट, प्रोविजन चल रहा है कि सॉफ्टनर लगाने का। ठीक है, तो यहाँ का यही है अभी। ठीक है, एसीएफ में आ गया, एसीएफ से फिर पानी आगे कहाँ जाएगा, डोमेस्टिक टैंक। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पानी प्रेशर से आता है डोमेस्टिक टैंक में। ठीक है,
यहाँ मोटर लगी होती है, मोटर से प्रेशर से अपना डोमेस्टिक टैंक भर गया, ठीक है। उसका डोमेस्टिक टैंक से फिर सेम प्रोसेस है, वाल लगेगा, फिर स्टेनर लगेगा, और स्टेनर लगा के फिर हेडर बना देगा। हेडर लगेगा, उसके बाद फिर मोटर लगेंगे। ये वाल हो गया इनका सक्शन का, और ये डिस्चार्ज में भी वाल लग जाता है, ठीक है। ये लगने के बाद हेडर बना दिया, और ये पानी चला गया कहाँ, जो भी बिल्डिंग रहेगा यहाँ। ये चला जाएगा कहाँ, ओवरहेड टैंक में। वो टैंक में, फायर टैंक उसमें भी जाएगा ना सर, वाले फायर टैंक भी जाएगा उसमें। हाँ, ओवरहेड टैंक में भी फायर टैंक बने रहेंगे, तो फायर टैंक में जाएगा फायर का ओवरहेड टैंक, ठीक है। फिर ये ओवरफ्लो करेगा, सेम जो नीचे प्रोसेस है वही प्रोसेस फिर ऊपर होगा। ओवरहेड फायर टैंक में आएगा, फायर टैंक से फिर डोमेस्टिक में ओवरफ्लो होकर पानी वहां पे गिरेगा। फिर ओवरहेड टैंक से फिर लाइन नीचे निकलेगी ये लाइन ऐसे, ओवरहेड टैंक से फिर वाल लगेगा, फिर स्टेनर लगाएगा, और फिर नीचे उतार देंगे। ये राइजर उतार दिए, इसी को राइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइजर, ठीक है, इसी को राइजर बोलते हैं कि एक ही राइजर पूरा नीचे तक आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएगा, जितना नीचे आएगा प्रेशर डाउन होता जाएगा, नीचे आएगा तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, नीचे आएगा तो ऊपर प्रेशर डाउन, ऊपर प्रेशर कम रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बूस्टर पंप, प्रेशर मेंटेन करने, बूस्टर पंप, ठीक है। बूस्टर पंप कहाँ लगे होते हैं? टेरिस पे लगे होते हैं, जहाँ पे प्रेशर की जरूरत होती है 2.5 से 3 kg के बीच में, वहाँ पे हम लोग बूस्टर पंप यूज करते हैं, ठीक है। ये बूस्टर पंप लग गया, और ये राइजर हो गया, ठीक है जी। और यहीं से लेके सारे प्लेटों में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ये चला गया 1 नंबर यूनिट के लिए, ये 2 नंबर के लिए, ये 3 नंबर के लिए, ये 4 नंबर कर देना भाई। फिर जाने के बाद यहाँ पे भी वाल देते हैं। मान लो प्लेटों में कोई लाइन वाइन टूट गई तो क्या करोगे? वाल बंद करके हम या तो मेन राइजर बंद कर दो, इनकेस इमरजेंसी, या तो मेन राइजर बंद कर दो, क्योंकि जब तक नीचे आके ढूंढोगे कहाँ पे है तब तक तो पानी भर जाएगा बहुत ज्यादा। तो सबसे बढ़िया है कि लाइन टूटी है, ये पता है लाइन टूटी है, ऊपर जाओ, ये वाल बंद कर दो, ठीक है। वाल बंद करने के बाद फिर प्लेट में जाओ, वहाँ चेक करो कि लाइन कौन सी टूटी है, वहाँ देखने के बाद उस लाइन का वाल क्लोज करो, ठीक है। क्लोज करने के बाद आप फिर जाओ और दोबारा इसको चालू कर दो, नहीं तो क्या होगा, कंप्लेन आने लगेगी पानी पानी। हाँ ठीक है, तो ये है तुम्हारा वाटर सप्लाई का। ऐसे ही फ्लशिंग का भी होगा, सेम वही फ्लशिंग का प्रोसेस रहेगा फ्लशिंग का ही। सर ये जो हमारा प्रेशर होता है ये किस पे डिपेंड करता है? ये प्रेशर टैंक की ग्रेविटी पे, हाइट पे जाएगा, फिर उसको नीचे हो रहा है तो ये ग्रेविटी से पानी आता है ना, तो ग्रेविटी से पानी आएगा, तो जितना ऊपर से कोई चीज गिराओगे, ये तो प्रेशर से आ रहा है, टैंक में प्रेशर बन गया। अब टैंक को एयर लेगा तो इधर से तुम्हारा ग्रेविटी से पानी जितना नीचे आएगा, ऊपर से कोई चीज गिरेगा तो प्रेशर तो बढ़ेगा ना, तो ये प्रेशर तुम्हारा बढ़ता जाता है। इसका फार्मूला होता है P=HdG। हाइट पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी हमारा समान रहेगी कहीं भी। वो तो सारे फॉर्मूले पे ही, फिर तो लाइन वगैरह भी फॉर्मूला पे ही वो सारे कैलकुलेट करके जो डिजाइनिंग टीम होती है वो बनाती है कि कितना मोटी लाइन डालनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग कितना नीचे में फिर प्रेशर बनाना है, ठीक है। तो वो उतना तो फिर डिजाइनिंग टीम पूरा मोटर भी कर, फिर तो बहुत सारा चीज आ जाता है। देखो अब यहाँ आ गया भाई, हमको यहाँ पे लेना है, कितना पानी लेना है, 100 kL का टैंक है, कितने देर में भरना है, ठीक है, कितने देर में भरना है, फिर कितनी मोटी लाइन डालेंगे, ठीक है। वो सारा कैलकुलेशन फिर वो करके बताएगा कि ये डाया का पाइप लेंगे तो आपका टैंक इतने देर में भर जाएगा, ठीक है। टैंक भर गया, अब कितना टैंक का सिलेक्शन कैसे करेंगे, हर चीज का सिलेक्शन डिपेंड करता है फॉर्मूला पे ही।
फिर टैंक पूछेगा टैंक कितना बड़ा लेंगे, तो टैंक फिर उस पे कैलकुलेट करके वो बताएगा कि इतना आदमी रह रहा है तो एक आदमी मान लो 5 लीटर या 6 लीटर कंजप्शन करेगा, फिर उस हिसाब से फिर टैंक सिलेक्शन करते हैं। फिर मोटर सिलेक्शन कैसे करेंगे, मोटर भी तो चाहिए कि मोटर को मान लो 5 मंजिल या 6 मंजिल पे पानी पहुंचाना है, तो फिर मोटर कैसे सेलेक्ट करेंगे, कौन सी मोटर ले, 5 HP की ले, 10 HP की ले, 3 फेस की ले, कौन सा लेंगे, सवाल तो बहुत सारे बन जाएंगे। लेकिन अभी क्या है, नॉर्मल SLD समझो ताकि यहाँ पे तुम लोग काम कर सको। ठीक है, अभी ये सब चीज क्लियर हो गया, कोई भी दिक्कत आएगी, अभी यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट की लाइन नहीं आई है और ना ही यहाँ पे बोरवेल है, कुछ नहीं है, तो बस सिंपल सा याद रखो कि ये लाइन नहीं है तो यहाँ से कैसे होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, फायर का पंप कैसे ऑपरेट होता है, फायर टैंक से ही ऑपरेट होता है, वो पानी फायर टैंक से ही लेगा, जो कि हमेशा तुम्हारा कंटिन्यू चलते रहेगा जब भी प्रेशर कम होगा तो। इसको भी बता दीजिए, इसी को लाइन बढ़ा के फायर टैंक वाला भी बता दीजिए। इतना तो रोक दो।